वी लेट अस स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन 4। यू टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू। आपका पॉइंट जो है वो है 2,2√3, राइट। और ये कह रहा है ये लाइन जो है वो है इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री 45 डिग्री। ये है ना आपका ये 45 का मतलब वो ऐसी कोई लाइन होगी डेफिनेटली पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये देखो ये दिख भी रहा है कि 45 डिग्री बनाएगा, ठीक है। ये आपकी लाइन है ना एंटी क्लॉकवाइज सेंस में विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखो अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रा करनी है या तो आपको 2 पॉइंट्स चाहिए, फिक्स्ड पॉइंट्स आप निकाल सकते हो, या एक पॉइंट और स्लोप पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसने स्लोप नहीं बताया है, इसने इंक्लिनेशन बताई है, ठीक है। यानी कि ये कितना एंगल बनाता है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। ठीक 75 है ये, सॉरी 75 इसने कहा है ना 75। अब देखो यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि m जो होता है स्लोप हमारी नीड है वो होता है tan ऑफ 75, ठीक है, tan ऑफ 75 डिग्रीज, ठीक। अब देखो यहाँ पे tan 75 आपको पता है किसके बराबर होता है? हाँ मत पता है, रखो ऐसे ही। तो आपका m ये है, आपका पॉइंट ये है, ठीक है। तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे, सिनस पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या है वो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x नॉट, है ना। ये आपका x नॉट है, ये आपका y नॉट है, ये सारा। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे y माइनस वाई नॉट, तो 2√3 m क्या आएगा 10 75 डिग्रीज इंट x माइनस 2, नहीं x नॉट है ना, x नॉट है 2, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 10 75 डिग्रीज x माइनस 2 प्लस 2√3, ठीक है। इसके बाद आप देख लीजिए क्वेश्चन कौन सा क्या है, 7th आपने किया है, 7th किया है, 8th में दिखाऊंगा, आप वेट करो। 9th देखो आप, क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है दैट पासेस थ्रू द पॉइंट दिस -3,5। एक लाइन एक है जो इस पॉइंट के थ्रू जा रही है, ठीक है। थोड़ी बहुत मैं ज्योमेट्री दिखाता हूँ आपको। -3,5 x का वैल्यू -3 मानो ये है -3, 5 मानो ये, तो ये पॉइंट होगा, ठीक है। तो -3,5 वो लाइन जो इस पॉइंट के थ्रू जा रही है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विच पासेस टू 2,5 मीन्स ये 2 ये मानो 5, तो 2,5 ये हुआ, सॉरी 2,5 है ये विच पास 2,5 सॉरी 2,5 2 है x का वैल्यू, y का वैल्यू है 5। तो अगर ये है 5 तो दैट मीन्स समहाउ हियर, ठीक है। ये है 2,5 पॉइंट, ठीक है। और है एक पॉइंट ये कह रहा है -3,6 -3,6 का मतलब हुआ यहाँ पे, ठीक है। एक लाइन ये कौन सा पॉइंट है -3,6, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट, तो एक लाइन हमें इसके थ्रू पास करनी है, ठीक है। ये कह रहा है एक लाइन आपको उसकी इक्वेशन निकालनी है एक लाइन की, लेकिन वो इस पॉइंट के थ्रू जा रही है और परपेंडिकुलर है इस लाइन को, इसको कहेंगे L1 लाइन, ठीक है L1। एक इक्वेशन निकालनी है एक लाइन की जो इस पॉइंट के थ्रू जा रहा है और परपेंडिकुलर है टू दिस, तो मैं ऐसे वो लाइन ड्रा करूंगा, ठीक है। इसको नाम दूंगा L2, समझ आ रहा है। दैट मीन्स ये इसको परपेंडिकुलर, इसका स्लोप रखेंगे m1, इसका रखेंगे m2। देखो यहाँ पे
अगर आपको इसकी इक्वेशन निकालनी इस लाइन की L2 की, उसका एक पॉइंट पता है हमें, अब स्लोप पता नहीं, लेकिन हमें पता है, वी नो दैट, हमें पता है। हाँ यहाँ पे देखो, पहले इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ लाइन यानी कि हम लिखेंगे M1 लेट M1 रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ लाइन L1, दैट इज, इसका स्लोप क्या आएगा, M1 इज इक्वल टू Y2 माइनस Y1, क्योंकि ये लाइन इन दो पॉइंट्स के थ्रू जा रही है, ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म, लेकिन हमें स्लोप निकालना है, दैट मीन्स Y2 माइनस Y1। ये आपका फॉर एग्जांपल X2 है, ये आपका Y2 है, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट था, हाँ ये है ना, इसके थ्रू हमें निकालनी है। ये है आपका X1 और ये है आपका Y1। ये वो पॉइंट है जिसके थ्रू हमें इक्वेशन निकालनी है, और ये पॉइंट कहाँ पे है, इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। ये जो पॉइंट है ये और ये, इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। तो अगर हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है तो हम लिखेंगे Y2 माइनस Y1, ये है ना हमारे पास स्लोप की फार्मूला, इज इक्वल Y2 क्या है आपका 5 माइनस 6 डिवाइडेड बाई X2 2 प्लस 3 2 माइनस 3, ठीक है। तो आएगा 1/5, सॉरी -1/5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें पता है अगर दो लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर होती हैं उनके प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स होता है माइनस, वो मैंने प्रूव भी कर दिया। तो मैं लिखूंगा सिंस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, है ना, इम्प्लाइज इनके प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स होगा माइनस। हमने M1 निकाला है, करो सब्स्टिट्यूट, तो विच एम्प्लॉइज M2 इंटू M1 है आपका -1/5 इज इक्वल टू -1, तो M2 का वैल्यू आएगा 5, माइनस से करेंगे मल्टीपल, 5 वहां चला जाएगा तो 5 आएगा। इस लाइन का स्लोप हमने अब निकाला, और इसका एक पॉइंट भी हमें पता है, हमें निकालनी है इस लाइन की इक्वेशन, ठीक है ना। हाँ, इसका एक पॉइंट पता है जिसके थ्रू जा रही है -3,5। अब इसका स्लोप भी हमें पता है, ये है ना L2, वो है बराबर 5। तो इसकी इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ L2 इज, दैट इज y माइनस, हाँ कौन सी फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y0 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x0, y माइनस y0 आएगा 5 इज इक्वल टू स्लोप 5, x माइनस तो +3, दैट इज y इज इक्वल टू 5x, इसको इसके साथ 15 ऐड करो 5 तो 20 बनेगा। ये है आपकी इक्वेशन ऑफ दैट लाइन, ठीक है। अब देखो चेक भी करो, क्या ये पॉइंट सच में इस पे लाई करता है, अगर ये लाई करेगा दैट मीन्स ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। दे दो x को -3, ये क्या बनेगा -15 + 20 तो 5 बचेगा, y का वैल्यू 5 है जो यहाँ पे, ठीक है। करो जल्दी। देखो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कौन सा रह गया था, क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 सेज, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक, ये है आपका R पॉइंट फॉर एग्जांपल, R इसके कोऑर्डिनेट्स है 4,5, ठीक है। P आपका ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,1 Q आपका है एक और, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2,3, ठीक है। ये एग्जैक्टली ड्रा करने की ज़रूरत नहीं, अब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे फिर देखेंगे ये कहाँ पे आएंगे, ये पॉइंट, वो करने की ज़रूरत नहीं, करो भी तो भी ठीक है। ये कह रहा है कि मीडियन की इक्वेशन निकालो, लेकिन मीडियन कहाँ से जा रहा है, मीडियन और से स्टार्ट हो रहा है। मीडियन का मतलब हुआ, याद रखना, मीडियन एक लाइन होती है, ये है आपका मीडियन, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा कहीं 9th 8th में। मीडियन का मतलब हुआ एक लाइन जो एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे पड़ती है और अपोजिट साइड को 2 बराबर हिस्से करती है, ठीक है। दिस लाइन डिवाइड्स दिस opposite side of this vertex
इंटू टू इक्वल पार्ट्स, इंटू टू इक्वल, यानी कि अगर इसकी लेंथ होती 10, यहाँ से 5, यहाँ से 5, ठीक है, ये है मीडियन का पावर। अब देखो हमें पता है कि बाय डेफिनेशन ऑफ मीडियन, बाय डेफिनेशन ऑफ मीडियन, इसको नाम देंगे पी क्यू आर एस, हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ मीडियन पी एस मस्ट बी इक्वल टू एस क्यू, ठीक है। अब देखो हमें लेकिन अगर ये मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, याद रखना ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट के, याद रखना हाँ मिड पॉइंट पर दिस, इसका एक्स और इसका एक्स डिवाइडेड बाई 2, तो एस के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 2 + -2 डिवाइडेड बाई 2, यह है एक्स का वैल्यू। अब वाई का वाई के साथ 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू, यह आएगा 0, यह आएगा 2, समझ रहे मेरी बात को, 0,2, ठीक। तो यह है एस के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,2, ठीक। इसका मतलब यह हुआ, अगर आपको इस यल कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन, इसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ अपना स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसको मैं एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। इस लाइन, इस मीडियन की इक्वेशन निकालनी है, मीडियन की इक्वेशन, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट फार्मूला, 2 पॉइंट फार्मूला, क्यों, क्योंकि ये लाइन, ये मीडियन इस पॉइंट के थ्रू जा रहे हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, इसके भी पता है, तो मैं लिख सकता हूँ सिनस एस इज इक्वल टू, यानी कि एस के कोऑर्डिनेट जो है वो है 0,2, वो मैंने दिखाया कैसे, ठीक। देयरफॉर बाय 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज, क्या है वो, y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 x2 - x1 इंटू x - x1, यह है ना स्लोप, दैट इज। अब आपके पास है, अब अगर आप ये रखेंगे x1, ये रखेंगे y1, x2 y2, आप इसी को x1 y1 रखो, कोई बात नहीं, दैट इज इक्वल टू y - y1, y1 क्या है आपका 5 इज इक्वल y2 2, y1 5, x2 0 माइनस x1 4, ठीक है, into x - x1, that is this, which implies y - 5 is equal to 2 - 5 तो आएगा -3 - 4 तो आएगा 3/4, माइनस खत्म, into x - 4 तो आएगा y इज इक्वल टू 5 प्लस, इसको इसके साथ मल्टीपल करो 3/4x माइनस 4 और 4 खत्म तो आएगा 3, समझे कैसे, दैट इज y इज इक्वल टू 3/4x पहले लिखेंगे, 5 में से 3 निकालो तो 2 बचेगा, ये है आपकी इक्वेशन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 रह गया, हाँ 10, क्वेश्चन नंबर 10, इस पर मुझे थोड़ा डाउट है। देखो यहाँ पे ये कह रहा है एक लाइन है परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो एक लाइन सेगमेंट है आपके पास, इसके सॉरी इस यहाँ पे लाइन सेगमेंट आप समझ रहे हैं, उसकी लेंथ जो होगी वो फाइनाइट होगी, वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और एंड यहाँ पे हो रहा है 2,3 पे, ठीक है। कह रहा है कि एक लाइन है जो इसको परपेंडिकुलर है, इस लाइन सेगमेंट को, यह लाइन सेगमेंट है आपका, इसको परपेंडिकुलर कोई दूसरी लाइन है, ठीक, इसको कोई दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है, वही मैं लिखूंगा। एक और लाइन है आपके पास, वो इसको परपेंडिकुलर, ये जरूरी नहीं है कि ये इसको तो बराबर से करेंगे, ये क्या है परपेंडिकुलर, दैट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक। ये लाइन है आपकी, ये इसको परपेंडिकुलर है। ये कह रहा है कि हाँ ये लाइन इसको, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे डिवाइड कर रहा है इन द रेशो 1:n, 1:n, यानी कि
ये ज़रूरी नहीं है कि दो बराबर से, जो भी रेशो बचेगा यहाँ पे कितना हिस्सा आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, दैट मीन्स n+1 टोटल लेंथ है, उसमें से n इस साइड है और 1 इस साइड है। ठीक है, कह रहा है क्या इस तरह वो इसको डिवाइड करा। आपको निकालनी है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, आपको इसकी लाइन की इक्वेशन निकालनी, इसको मैं नाम रखूँगा L। ठीक है, अब देखो आपने पढ़ा है इंटरनली अगर कोई लाइन, किसी लाइन को कोई पॉइंट इंटरनली करता है, हाँ सेक्शन फार्मूला, अगर ये पॉइंट इसको इंटरनली डिवाइड करा, और क्योंकि आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है इस लाइन की, आपको इसके लिए या तो दो पॉइंट्स होने चाहिए पता, या स्लोप और पॉइंट होना चाहिए। लेकिन इसने एक इंक्लिनेशन बताई है हमें कि ये जो लाइन है ये इसको परपेंडिकुलर है। पहले हम इस लाइन सेगमेंट का स्लोप निकालेंगे। अब देख लेना, मैं कहूँगा सपोज, अच्छा हम लिखेंगे इसका स्लोप जो है वो है m1 और इसका स्लोप जो है वो है m2। तो हमें किसकी इक्वेशन निकालनी है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, हाँ इक्वेशन ऑफ L2, यह है L2, यह है लाइन सेगमेंट। तो मैं सबसे पहले, क्योंकि इस लाइन सेगमेंट का जो दो पॉइंट्स हैं वो गिवन है, तो हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ तो हम लिखेंगे m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। दैट इज, अगर यह है आपका x1, यह है y1, यह है x2, यह है y2। ठीक है, तो 3 माइनस 0 2 माइनस 1 दैट इज 3, दैट इज m1 जो है आपका वो 3 है। अब m2 निकालना है, मैं लिखूंगा सिंस L2 एंड लाइन सेगमेंट और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू, अगर परपेंडिकुलर हैं देयरफॉर उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट जो होगा दैट इज -1, क्योंकि मैंने कहा है कि इस लाइन 2 का जो स्लोप है वो है m2 नाम दिया है, दैट इज, लेकिन हमने ऑलरेडी m1 निकालना है, करो सब्स्टिट्यूट, इज इक्वल टू -1, इसका मतलब हुआ m2 जो है आपका दैट इज -1/3। गॉट इट, दैट मीन्स इसका स्लोप हमें पता चल गया है। अब हमें इसका ये कोई एक पॉइंट चाहिए, वो हम इसकी मदद से निकालेंगे। जब सेक्शन फार्मूला की बात आती है तो ये इनके पॉइंट इस कोऑर्डिनेट्स के साथ मल्टीपल होगा, ये इनके, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो अगर हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, हमें ऐसे इससे इनको मल्टीपल करना होगा, इससे इनको मल्टीपल करना होगा, तो करो मल्टीपल। तो अगर हमें, मैं कहूँगा लेट a ऑफ x, y be the coordinates be the point of intersection। ठीक है, be the point of intersection of L2 and line segment and, समझ रहे मेरी बात को? इसका मतलब क्या हुआ? शाबाश, इसका मतलब ये हुआ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे, देयरफॉर x जो है इस, क्योंकि यहाँ पे है ना अभी इसके कोऑर्डिनेट्स x, y, तो हम लिखेंगे x जो होगा वो होगा, इससे इसको मल्टीपल देंगे, दैट मीन्स n इंटू 1 प्लस 1 से इसके x को मल्टीपल करेंगे, क्योंकि हमें x का वैल्यू निकालना, तो एक्सिस का यूज करना पड़ेगा। 1 से 2 को मल्टीपल करेंगे तो 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस n, दिस प्लस, ये आपने 9th में पढ़ा है, दैट इज इक्वल टू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस n। x का वैल्यू है, y का क्या आएगा, y इज इक्वल टू n से 0 को मल्टीपल देंगे तो n इंटू 0 प्लस 1 से 3 को देंगे, 1 इंटू 3, मैंने सिर्फ, क्योंकि y का वैल्यू निकालना है, मैंने y के कोऑर्डिनेट्स का यूज किया, दिस इज द वे आपने पढ़ा है, दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस n। ठीक है, ये लिखा आपने ना, लिखो पहले ये सब,
बस देखो अब यहाँ पे, क्योंकि हमारे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए एक्स कमा वाई के, ठीक है, वो आ गए दिस कमा दिस, ठीक है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन L2 इज, वो क्या है, क्योंकि पॉइंट स्लोप फॉर्म है, एक तो हमें स्लोप पता है और पॉइंट पता है, इज वो है y माइनस y1 आपका ये है ना, ये असल में, चलो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x1 y1 आपके लिए, तो x1 y1 आ गया, ठीक है। तो y1 मीन्स 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस n इज इक्वल टू स्लोप टाइम, स्लोप क्या है आपका m2 है -1/3, समझ रहे हैं ना कैसे, x माइनस x1 क्या है आपका n+2 डिवाइड बाई n+1 या 1+n, करो मल्टीपल, ये यहाँ पे ले जाओ, दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 1 + n माइनस 1/3x, इससे मल्टीपल करो इसको, इससे मल्टीपल करो इसको, प्लस बन जाएगा, तो आएगा 1/3 n+2 डिवाइड बाई n+1, ठीक है। तो दैट मीन्स y इज इक्वल टू -1/3x, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 3 + 1/3 टाइम्स n+2 होल डिवाइड बाई n+1, समझ आया कैसे, ये और ये मैंने क्लब किया आपस में, दोनों का डिनोमिनेटर मैंने सेम रखा, ठीक है। तो इससे मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा y टाइम्स n+1, ये भी अगर शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, ये बनेगा +1/3 टाइम्स n+1x इज इक्वल टू, ये मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, फिर इससे मल्टीपल किया दोनों को, अब यहाँ पे बच गया खाली ये सब, तो ये बनेगा, ये इसका डिनोमिनेटर 1 है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो बनेगा 9 + n+2 होल डिवाइडेड बाई 3, राइट, दैट इज y, यहाँ पे लिखूँगा n+1 + 1/3 n+1 टाइम्स x इज इक्वल टू, ये और ये हुए 11, तो n+11/3, ये आप रख सकते हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 4 जो है, क्वेश्चन 4 याद रखना, क्वेश्चन 4 में मैंने दिखाया आपको tan 75 हमारा वहाँ पे मसला था, है ना। देखो tan 75 के बदले में क्या लिख सकता हूँ, tan 75 डिग्रीज, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ tan ऑफ 90 -15, ठीक है। यहाँ पे 90 है तो ये अपनी को फंक्शन कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट ऑफ 15, ठीक है, और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये पॉजिटिव रहेगा, राइट। अब देखो कॉट 15 का वैल्यू निकालना है, कॉट 15 का निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे कॉस 15 और साइन 15 का, जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में निकाला, मैं आपको एक का दिखाऊंगा, दूसरा निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है दिस इज इक्वल टू कॉस 15 डिवाइडेड बाई साइन 15, है ना। अब दिखाओ, पहले निकालेंगे साइन 15 का, साइन 15 का शायद उस वक्त किस तरह निकाला था हमने, शाबाश, साइन 45 - 30, क्योंकि ये भी पता है ये भी पता है, 45 से 30 निकालो तो 15 बचेगा, दैट इज इक्वल, या वैसे भी रख 10 75 भी रख सकते हो, लेकिन बेटर होगा कि अगर आप ये सीखेंगे, क्योंकि यूजुअली आपको पता होता है वैल्यू 0 30 45 60 और 90 का है। अब देखो ये आएगी फार्मूला साइन a माइनस बी, यानी साइन x माइनस वाई, वो क्या आती है, वो आती है साइन ऑफ x कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30, मुझे लगता है कुछ गोल्डन रेशो आता है ये, दैट इज इक्वल टू साइन 45 इज 1/√2, याद है, कॉस 30 इज 1/√3/2, कॉस 30 होता है ना √3/2, माइनस कॉस 45 इज 1/√2,
याद रखना 45 वो वैल्यू है जहाँ पे साइन और कॉस एक दूसरे को काटते हैं, यानी कि कॉस जब दो ग्राफ्स ऐसे हो ना, याद रखना इन्होंने काटा, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे अगर एक्स एक्सिस पे जाएंगे, ये वो पॉइंट एक्स का वो वैल्यू है जहाँ पे यह ग्राफ और यह ग्राफ बराबर है। दैट मीन इस पॉइंट पे इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है, ये वही है। अगर ये कॉस होगा ये साइन होगा। अगर ये 45 है दैट मीन्स π/4, एक्स का वैल्यू अगर π/4 देंगे तो दोनों का वैल्यू सेम है और वो है 1/√2। यही है इसका मतलब, ठीक है। cos 45 sin 30 क्या हुआ 1/2, ठीक है। अब देखो ये बन गया है √3/2√2 माइनस 1/2√2 दैट इज इक्वल √3 - 1 / 2√2, राइट। ये तो आ गया sin 15 का। अब cos 15 का कैसे लिखेंगे? cos 15 इज इक्वल टू √1 - sin स्क्वायर 1 - sin स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू, सॉरी 15 लिखना है यहाँ पे। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको दिखाया था कैसे निकालते हैं। 15 दैट इज इक्वल टू √1 - इसका स्क्वायर दैट मीन्स √3 - 1 / 2√2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √। अब बताओ क्या आएगा स्क्वायर इसका? दैट इज इसका स्क्वायर जब लेंगे, इसका स्क्वायर जब लेंगे तो ये ऐसे कुछ बनेगा। 1 तो ठीक है माइनस a - b का होल स्क्वायर तो हुआ a स्क्वायर दैट इज 3 + 1 - 2√3, ठीक, होल डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर इसको भी है, ये बनेगा 4, ये बनेगा 2 तो आएगा 8, ठीक है। ये आपने लिखा ना, ये लिखा, देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो फिर क्या होगा। अब देखो ये इसके साथ क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा तो आएगा दिस इज इक्वल टू √8 - 3 इसमें, अच्छा माइनस में ऐसे ही लिखता हूँ, यहाँ पे देखो 3 + 1 हुआ 4 तो आएगा यहाँ पे 4 - 2√3, ठीक है। और रूट में ही है ये, ठीक है, ये रूट में है, दैट इज इक्वल टू √, देखो 8 में से 4 निकालो तो 4 बचेंगे, माइनस से इसको करो तो प्लस बनेगा 2√3 होल डिवाइड बाई 8, ये रूट में ही है। अब देखो 2 निकालो कॉमन, वो इससे कट हो जाएगा तो ये बनेगा √2 + √3 डिवाइडेड बाई 4। समझे कैसे? 2 से कैंसिलेशन। अब देखो ये रूट इस सारे को भी इसको भी है तो ये नीचे चला जाएगा 2 बाहर, √, यहाँ पे आएगा √2 + √3। इसका मतलब हुआ cos 15 का वैल्यू कुछ ऐसे आता है। समझ रहे मेरी बात को? पहले लिखो फिर मैं बाकी दिखाता हूँ क्या हो जाएगा। वहाँ पे मैंने सीधे लिखा था इसका, देखो यहाँ पे हम वही करेंगे यहाँ पे भी, क्योंकि अदरवाइज ये कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है। हम यूज़ करेंगे cos 15 के लिए यही फार्मूला, इसी टाइप की, ठीक है। ये आपने लिखा तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये भी मैं डिलीट ही करूँगा। देखो यहाँ पे, अच्छा ये भी यहाँ पे ख़त्म ही करूँगा मैं कि इसे कॉम्प्लिकेटेड बनता है। मुझे लग रहा था कि इजी हो जाएगा लेकिन ये हो गया कॉम्प्लिकेटेड। देखो यहाँ पे cos 15 का कैसे निकालेंगे? cos 15 को मैं लिख सकता हूँ cos 45 - 30 cos a - b दैट इज cos 45 cos 30 प्लस sin 45 नहीं प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस से प्लस आएगा, ठीक है। क्योंकि इसके लिए इजी याद रखना है cos sin sin
तो यहाँ पे माइनस इसलिए यहाँ पे प्लस, ठीक है। cos 45 मीन्स 1/√2, cos 30 मीन्स 1/2 प्लस, इसका मतलब हुआ 1/√2, इसका मतलब हुआ है 1/2, यही है। दैट मीन्स 2 टाइम्स 1/2√2, ये क्या हुआ फिर 1/√2 आ गया, फिर गलत हुआ, कहीं पे गलत हुआ हैं। cos 30 इज √3/2, सॉरी, है ना, इसलिए मैं कह रहा था गलत हुआ कहीं पे। तो दिस इज इक्वल टू दिस, दैट इज, देखो इसका डिनोमिनेटर सेम है तो 2√2 ऊपर आएगा √3 + 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या आएगा √3 - 1 डिवाइड बाई। अब कॉट का क्या आएगा, देयरफॉर कॉट 15 75 हुआ, कॉट 75, कॉट 70, हाँ कॉट 75 इज इक्वल टू कॉस है कॉट 15, पहला कॉस 15 डिवाइड बाई साइन 15 डिग्री, कन्वर्जन के बाद कॉस 15 क्या हुआ √3 + 1 होल डिवाइड बाई 2√2 होल डिवाइड बाई, साइन 15 का क्या है √3 - 1। अब देखो ये उल्टा हो जाएगा तो ख़त्म, दैट इज √3 + 1 डिवाइड बाई √3। अब ये आंसर नहीं होगा, करो रेशनलाइजेशन, तो आएगा √3 1 इंटू √3 + 1 होल डिवाइड बाई √3 - 1 इंटू √3 + 1 सॉरी, ठीक है। अब ये बन गया √3 + 1 का होल स्क्वायर, होल डिवाइड बाई a + b इंटू a - b, दैट मीन्स a स्क्वायर -1, समझे, a - b इंटू a + b, दैट मीन्स a स्क्वायर - b स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, तो 3 + 1 + 2 √3 होल डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 4 + 2 √3 डिवाइड बाई 2, ये 2 इसको भी तो 2 + √3 इसका आंसर होगा। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि ये कॉट 75 किसके बराबर है, सॉरी कॉट नहीं tan, ये tan 75 का वैल्यू है, तो दैट मीन्स tan 75 इसके बराबर है, समझे ना। अब ये वहाँ पे क्या क्या था, वहाँ पे वो y - y0 क्या था, x0 और y0 था ना गिवन, नहीं वो तो ठीक है ना, y - y0 इज इक्वल टू m टाइम्स x - x0, y - 2√3 tan 75 2 + √3 x - 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे विच एम्पल वाइज, ये 4th क्वेश्चन है, फिर से मैंने दिखाया, y इज इक्वल, इसको मैं शिफ्ट करूँगा यहाँ, तो बनेगा 2√3। अब यहाँ पे इससे इसको मल्टीपल करेंगे, फिर ये शिफ्ट अच्छा रखो वहीं पे, तो आएगा 2 + √3 टाइम्स x, है ना, इस क्वांटिटी से इसको मल्टीपल, इससे इसको माइनस, तो ये बनेगा 4 - 2√3, ठीक है। अब देखो +2√3 और -2√3 खत्म, तो ये बनेगा y, ये शिफ्ट करेंगे यहाँ पे या वहीं पे रखो, 2 + √3 टाइम्स x -4, ये आंसर रखना, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, जस्ट राइट डाउन।